नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, पर सबसे पहले आपको खबर बता दें, बड़ी बेरोजगारी पर रायपुर में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। सीएम हाउस घेराव की कोशिश हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए हैं। सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नारेबाजी देखी जा रही है। सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। बेरोजगारी पर बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन है। हिरासत में कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता भी लिए गए हैं इस प्रदर्शन के दौरान। बेरोजगारी पर रायपुर में बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम हाउस घेराव करने की कोशिश में निकले थे। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं जो सीएम हाउस घेराव के लिए निकले थे और फिर नोक-झोंक की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं पुलिस के साथ। ये देखिए तस्वीरों में। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। अवधेश, कैसी स्थिति? प्रदर्शन जारी है, नोक-झोंक की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। अरे अपने लोग को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी सूर्या हमारे साथ तेजस्वी सूर्या से बातचीत करते हैं। बाद में ले लेना ना यार, बाहर निकलने दीजिए ना। निकलने तो दो यार। ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता ये नारेबाजी कर रहे हैं। कई सारे कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई है। लगातार हमारे सहयोगी बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ भड़ाका है। कार्यकर्ता झूमा झटकी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी पर यह प्रदर्शन हो रहा है। सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश भी की गई है। ये लाइव तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन हो रहा है। बेरोजगारी पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता जुड़े हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए भी पहुंचे। पुलिस आपको आगे नहीं जाने दी है और पुलिस लगातार रोक रही है। ये प्रदर्शन जारी है। ये देखिए तस्वीरों में झूमा झटकी की भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्या कहेंगे तेजस्वी जी? तो जंगी प्रदर्शन की तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। बीजेपी का हल्ला बोल हो रहा है। बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। हिरासत में कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता भी लिए गए हैं। पुलिस से बीजेपी कार्यकर्ताओं की झलक की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश भी की जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। बेरोजगारी पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। रायपुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और झूमा झटकी भी इस दौरान पुलिस वालों से हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी संख्या में प्रशासन भी मौजूद है। स्थिति संभालने की हर संभव कोशिश की जा रही है, पर कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। ये देखिए तस्वीरें।
बेरोजगारी पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है और ये शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवधेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश, स्थिति बहुत नाजुक है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा झूमाझटकी नजर आ रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। तस्वीरें रायपुर की आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी ने आज ये प्रदर्शन किया है। राजधानी रायपुर में हल्ला बोला है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री निवास पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी हमने खड़ा कर दिया। ये हमारी ताकत है और तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में हम सब ने भारतीय जनता पार्टी का। और इस वक्त ज्यादा कुछ न कहते हुए हम सुना रहे हैं क्या कह रहे हैं तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। देश में भूपेश बघेल की सरकार आज युवा मोर्चा भूपेश जी के घमंड को तोड़ा। उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी की झंडा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फैल चुके हैं। ये युवा मोर्चा की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये छत्तीसगढ़ की आम युवा की जीत है, ये जनता की जीत है। मैं आज भूपेश बघेल जी को और उनकी तानाशाही सरकार को भी बताना चाहता हूं कि उनके समय समाप्त हो चुका है। भूपेश जी, कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। थैंक यू। तो कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। तानाशाही सरकार की चल रही है जो चलने नहीं दी जाएगी। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस ने रोका आगे बढ़ने से और यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और प्रदेश अध्यक्ष साहब दोनों यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सीएम हाउस घेराव की कोशिश करते हुए कार्यकर्ता, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ धरना, बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं का धरना, और दूसरी तरफ ये कार्यकर्ता जो आगे बढ़ रहे थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे। बैरिकेड के अलावा लोहे की चादर तक यहां पर सड़क को बाधित करके लगा दी गई थी ताकि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए कार्यकर्ता, 5 तस्वीरें आप देखिए, 5 कैमरों से 5 तस्वीरें। एक तरफ कार्यकर्ता जो आगे बढ़ रहा था उसको रोकने की पुलिस कोशिश करते हुए नजर आई। दूसरे कैमरे में भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो चादर लोहे की लगाई गई थी उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। और तस्वीरों में भी कार्यकर्ता कुछ यही कोशिश करते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बेरोजगारी के मुद्दे पर आज जोरदार आंदोलन करते हुए नजर आए और ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि ये ऐतिहासिक आंदोलन होगा। तो लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कांग्रेस ने और जवाब भी दिया है। सुबोध हरितवाल कांग्रेस के नेता जो हैं उन्होंने जवाब दिया है। तेजस्वी सूर्या ने जो कहा कि तानाशाही बढ़ रही है और कुर्सी खाली करो कि जनता आती, उसके जवाब में क्या जवाब आया कांग्रेस की तरफ से, सुनिए जरा। आज उन्होंने जो बयान दिया वो इतना शर्मनाक, इतना निकृष्ट है। मुझे लगता नहीं कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने वाले एक सांसद के मुंह से ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनता इस अपमान का बदला लेगी।
जैसे एक चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे एक चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान भी छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज के इस फीके प्रदर्शन से सब कुछ साफ भी हो जाएगा। आज वो इतना शर्मनाक, इतना निकृष्ट है, मुझे लगता नहीं कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने वाले एक सांसद के मुंह से ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनता आवाज कहां पे हो रहा है इसका अंदाज लगा लीजिए कि उनको अपनी वस्तु स्थिति का भान है। एक सड़क में अधिक से अधिक कितने लोग आ सकते हैं ये उनकी जानकारी है, इसलिए आंदोलन का रूप बड़ा कर रहे हैं, हल्ला बोल, लेकिन जनता का विश्वास कितना है वो खुद समझ रहे हैं। एनएसयूआई ने बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। उनके कैंपेन का आंकड़े सर्वविदित है, 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन, भाजपा युवाओं का ये आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। छत्तीसगढ़ में लगातार 3.5 साल तक भाजपा और भाजयुमों की स्थिति हल्ला बोलने की भी नहीं थी। कल पुरंदेश्वरी जी आई, हमेशा जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, मातृशक्ति का हम सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन निकृष्ट और स्तरहीन राजनीति का बयान हमने उसको महसूस किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और ऐसे दिन में और अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता रायपुर से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि फिलहाल की क्या स्थिति है। आगे बढ़ने से रोका जा रहा था अवधेश, हमने देखा भी कि प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या दोनों धरने पर बैठ गए हैं। क्या ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा या इनको हिरासत में ले लिया गया? क्या अपडेट ताजा? बिल्कुल, देखिए अभी धरना ऐसे ही जारी है। वो लगातार इस मांग पे अड़े हुए हैं कि उन्हें सीएम हाउस तक जाने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने पहले ऐलान किया था, उस ऐलान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता ये चाह रहे थे कि सीएम हाउस तक उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस के बंदोबस्ती के कारण जो है उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज पूरा उत्साह जो है वो दिखाया है और यही वजह है कि 4-4, 5-5 जो बैरिकेड है उसे पहले तोड़ दिया गया। तेजस्वी सूर्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो खुद लीड कर रहे हैं, वो खुद आगे आके बैरिकेड तोड़ने में हाथ लगाए, कंटेनर पे खड़े हो गए, उसके बाद वो कंटेनर पार करके नेता अगर आगे आ जाए तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भर ही जाता है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश से हुए हाल बेहाल की। मध्य प्रदेश में लगातार हुई बारिश के बाद हाल बेहाल हुआ है। कई जगहों पर पानी जरूर उतर गया है, कुछ जगहों पर अभी भी बाढ़ है और ऐसे में बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तबाही की तस्वीर हैं। वो बता रही है कि कितना पानी ने नुकसान कर दिया। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्टिव में बाढ़ की स्थिति को लेकर वे लगातार दौरा भी कर रहे हैं। विदिशा भी वे पहुंचे और वहां पर भी लोगों से उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। सीएम बाढ़ प्रभावितों से मिलने के इसके साथ ही भोपाल विदिशा में बारिश को लेकर समीक्षा भी की, मीडिया से बात की। कहा शहरों में भी बसौदा हो या शमशाबाद, कई जगहों पर पानी घुस गया था। एक प्राथमिकता हमारी युद्ध स्तर पर सफाई करना है, दूसरा तत्काल व्यवस्था विभाग के लोग, इसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग जुट पाएं, अलग अलग दवाइयां पाउडर छिड़ककर बीमारियां न फैलें इसकी व्यवस्था करनी जरूरी है, क्योंकि बारिश का पानी उतरने के बाद बीमारियां तेजी से फैलती हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य अमले को अलर्ट होने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कह दिया सबसे जरूरी काम यह है कि पेयजल की व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाए। 4-5 दिन लोग बाढ़ में घिरे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि पानी निकलने में 1-2 दिन और लग जाएंगे और इसके बाद बाढ़ प्रभावित गांवों की सफाई की जाएगी। अभी भी बेतवा में चारों तरफ जन सैलाब दिखाई दे रहा है। बेतवा और सहायक नदियों ने
कई गांव को डुबो दिया, शहर के कई घर डूबे हुए हैं। उनमें से एक बस्ती में इस बोट के माध्यम से जिनके घरों में पानी है, अभी मैं मिलने आया था। जनता में ये विश्वास पैदा करना कि मुख्यमंत्री और सारा प्रशासन उनके सहयोग और सेवा के लिए है, और इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूँ। जनता से मिले, बातचीत की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, और जल्दी ही पानी जैसे जैसे उतरेगा राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा। तो बारिश के हालात की बात कर ली जाए तो 2 दिन तो राहत की बात है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन बारिश अगर होगी भी तो हल्की फुहारें देखी जाएंगी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से सिस्टम सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग कह रहा है कि 27 और 28 तारीख को 26 अगस्त से दरअसल नया सिस्टम बन जाएगा, और इसके बाद 5 दिन तक फिर से प्रदेश तरबतर होगा। भोपाल, नर्मदापुरम में भी तेज बारिश होने के फिर से आसार हैं। बाकी जिलों में रिमझिम बारिश का दौर चलेगा। प्रदेश में नदियां अभी भी उफान पर चल रही हैं। बेतवा, नर्मदा में अभी भी जलस्तर नहीं कम हुआ है। बारिश की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। घरों में पानी भरने की वजह से सामान खराब हो गया। सड़कें, पुल, पुलिया सभी को नुकसान हुआ है। मुरैना में तो चंबल नदी में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। लोगों को गांव छोड़ने के लिए कह दिया गया है। प्रशासन भी गांवों को खाली कराने में जुटा हुआ है। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने से इनकार भी कर रहे हैं। भोपाल में भी भारी नुकसान हुआ है। इसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अगर ग्वालियर चंबल इलाके की बात की जाए तो ये जो सिस्टम सक्रिय अभी हुआ था, ये खिसक कर आगे की तरफ बढ़ गया है, जिसमें राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश के उस ग्वालियर चंबल इलाके में भी अभी भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर। 650 गुना संपत्ति मिली जबलपुर के एआरटीओ संतोष पाल के यहां, जब ईओडब्ल्यू ने छापे की कार्रवाई की। छापे की कार्रवाई के बाद क्या किया गया, उनको संभागायुक्त कार्यालय में अटैच कर दिया गया। लेकिन सवाल फिर यहीं से खड़ा हो रहा है कि तमाम शिकायतों के बाद पहले भी कार्रवाई नहीं होना और उसके बाद छापे में आय से बेमियादी संपत्ति मिलना, इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना कई सारे सवाल खड़े कर रही है। यह कहा जा रहा है कि सत्ता के बहुत करीबी है संतोष पाल। काली कमाई के किंग को किसका संरक्षण? एआरटीओ संतोष पॉल के सिर पर किसका हाथ? संतोष पॉल पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति, न सस्पेंशन न बड़ा एक्शन। तगड़ा है पॉल का कनेक्शन, करप्शन का पुराना रिकॉर्ड, फिर भी चहेते अफसर। आज तक क्यों नहीं हुआ संतोष पॉल पर बड़ा एक्शन? आय से अधिक संपत्ति के मालिक जबलपुर के एआरटीओ पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई। एआरटीओ संतोष पॉल को हटाकर उन्हें संभागीय उप परिवहन आयुक्त दफ्तर में तैनात कर दिया गया। उनकी जगह अब नरसिंहपुर आरटीओ को मिला जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार। लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि न सस्पेंशन न कोई बड़ा एक्शन, सिर्फ एआरटीओ की कुर्सी वापस ली गई और कहीं और अटैच कर दिया गया। ये हाल तब है जब ईओडब्ल्यू की रेड में संतोष पॉल के पास करीब 300 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा हो चुका है। संतोष पॉल को नेताओं और परिवहन विभाग का चहेता माना जाता है। जाहिर है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि संतोष पॉल को कौन बचा रहा है। कांग्रेस इस मामले को विधानसभा की पीएसी कमेटी में ले जा रही है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि आखिर इतने भ्रष्ट अफसर को टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया। जिस आरटीओ के यहाँ थिएटर है, स्विमिंग पूल है और जिसकी आय जितनी तनख्वाह नहीं मिली है उससे कई गुना। तो कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। बीजेपी क्या जवाब दे रही है? बीजेपी कह रही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है भ्रष्टाचार के मामले में, और जो भी तथ्य सामने आएंगे फिर कार्रवाई भी कर देंगे।
आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है और पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है। उसे अपने पद से हटा दिया गया है। विभागीय जांच भी उसके ऊपर दर्ज कर दी गई है। मध्य प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की अपनी पॉलिसी के लिए पूरे प्रदेश भर में विख्यात है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी अधिकारी वर्ग के द्वारा अगर किसी प्रकार का कहीं और पदस्थ कर दिया गया, अटैच कर दिया गया, लेकिन सस्पेंशन तक नहीं हुआ, बर्खास्तगी की तो बात दूर है। और सवाल ये कि संतोष पाल पर आखिर हाथ किसका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।